हेलो दोस्तों, ग्लोबल सन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन सीखेंगे विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना। हल कैसे करते हैं, तो पहले अपन विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। यह आपको रेखिक समीकरण दिख रही है, 5x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इनको अपन पहले विलोपन विधि से हल करते हैं, बाद में अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो किससे अपन हल कर रहे हैं? विलोपन विधि से। विलोपन विधि विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो लिख दीजिए x + y = 5 और 2x - 3y = 4। देखिए, विलोपन विधि में क्या होता है कि इन दोनों समीकरणों में से या तो x को या फिर y को दोनों में से बराबर करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको 2 से गुणा कर देता हूँ, ताकि ये और ये दोनों समीकरण क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आपको मानना है इसको समीकरण 1 और इसको मान लेना है समीकरण 2। इसको मैं पूरी को 2 से गुणा कर देता हूँ, तो देखिए ये हो जाएगी 2x + 2y बराबर 5 दूनी 10। ठीक है। अब देखिए, विलोपन विधि में क्या होता है कि जब यहाँ पर सेम डायरेक्शन होती है ना, सेम चिन्ह होते हैं, जैसे प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। यदि यदि अगर समान चिन्ह अगर होते हैं तो वो क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। ये देखो माइनस हो गए, कट गए यहाँ पर। और असमान चिन्ह होते हैं ना, ये मान लो आपकी प्लस प्लस होता है, तब तो आपको करना है घटाना है। और प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस अगर होता है, तब आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है, तो ये जुड़ जाएंगे। कितने होंगे, 3 और 2 5, तो कितने हो जाएंगे, 5y। यहाँ पर भी देखो ये प्लस प्लस के हैं, तो प्लस प्लस क्या हो जाते हैं, समान चिन्ह क्या होते हैं, घट जाते हैं। 10 में से 4 गए तो 6। अब देखिए y बराबर 6/, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 5। ये y का मान आ चुका है। आप इसका समीकरण मान लीजिए 3। ठीक है। इस y का मान आप चाहे तो इस समीकरण में रखें, चाहे इस समीकरण में रखें, आपको x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते अपन। देखिए x, y की जगह पर आपको ये लिखना है प्लस 6/5 = 5। अब देखिए x, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बराबर 5 - 6/5। अब यहाँ पर आप 1 मान लीजिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, भिन्नों की बाकी करनी है। ठीक है। तो इन दोनों में से लघुत्तम लेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 का भाग नहीं, 5 में 1 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, बराबर है ना। फिर माइनस 5 में 5 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 1 को 6 से गुणा करेंगे, 6 एकम 6। 25 में से 6 25 में से 6 गया तो 19, और 5 का 5 आप लिख दोगे इसी प्रकार। अब अपन आगे देखते हैं। इस प्रकार देखिए आपने x बराबर आ गया है, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। अब अपन इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से अपन अब हल करते हैं। तो x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये अपने दोनों समीकरण हैं, इनको अपन अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि इसको एक समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इसमें क्या होता है कि चाहे आप समीकरण 1 लो, चाहे समीकरण 2 लो, इसमें एक मान को प्रतिस्थापन करना होता है। तो मैं ले लेता हूँ समीकरण 1। तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर ठीक है। तो देखिए x + y = 5, इसमें अपने को क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। इस y को मैं उधर भेज दूंगा, या x को भेजना है या फिर y को भेजना, किसी एक को प्रतिस्थापन करना है। तो देखिए x बराबर हो जाएगा 5 - y, प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 3। ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए इस
x का मान आपको समीकरण 1 में नहीं रखना है, समीकरण 2 में रखना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने समीकरण 2 1 यूज़ की है, तब यहाँ पर जो x का मान आया है ना, इसको आपको समीकरण 2 में रखना है। यहाँ पर आप जो भी समीकरण लिखे उसमें मान ना रख कर दूसरे समीकरण में यहाँ पर जो मान आएगा वो रखना है। तो मैं इसमें रख देता हूँ। देखिए 2x के जगह पर लिखना है 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई फिर माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 2y हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा तो है ना, फिर माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा 10 माइनस 5y बराबर 4। अब देखिए माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10, माइनस 5y बराबर 10 में से 4 गए तो माइनस के 6 बच गए, तो y बराबर माइनस 6/वा माइनस 5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। y का मान कितना आ गया, 6/वा 5 आ गया। इस y का मान आप समीकरण 3 में रखना, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखना है, तो देखिए x बराबर 5 माइनस 6/5 है, तो 6/5। इसके नीचे अपन 1 मान लेते हैं। अब अपने को करनी है भिन्न की बाकी, लघुत्तम लेंगे तो 5 आएगा, एक का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 माइनस 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 कम 6। फिर 25 में से 6 गए तो कितने बचे, 19/5। देखिए x बराबर कितना आ गया, 19/5 आ गया, और y बराबर 6/5, जो कि यहाँ पर भी देखिए x बराबर तो 19/5 और y बराबर 6/5, दोनों में सेम उत्तर आए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।